चैंपियन, कैसे हैं आप सब? तैयारी कैसी चल रही है? हम लोग बात करते हैं एईडीओ एग्जाम की, जो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। और इस एईडीओ एग्जाम में एक सवाल है जो परेशान कर रहा है, और वो है करंट अफेयर्स। सवाल है कि करंट अफेयर्स किस तरह का पढ़े। क्या वो मैगजीन पढ़ें जो वन लाइनर है, या वो पढ़ें जो बहुत डिटेल में है? क्या पढ़ें, कहां पे ज्यादा जोर दें, है ना? ये चल रहा है। ध्यान रखिएगा, एईडीओ का जो एग्जाम पैटर्न है वो अलग है। एईडीओ को बीपीएससी खास करके क्वेश्चन जिस तरह से पूछा जाएगा, तो एकदम बीपीएससी वाले फॉर्मेट में मत चले जाना। क्वेश्चन स्टैंडर्ड की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन फॉर्मेट में नहीं चले जाना कि एंशिएंट करंट अफेयर से इतने सवाल होंगे। करंट अफेयर से सवाल होगा, स्टैंडर्ड वाले भी सवाल होंगे। सवाल ये उठता है उसको तैयार कैसे करोगे, है ना, और कब से। देखिए, बेहतर ये होता है, सबसे सेफ ये होता है कि हम 18 महीने का, ठीक है, 18 महीने का हम करंट अफेयर्स करके जाएं। दूसरा है कि 12 महीने का हम करंट अफेयर्स करके जाएं, और तीसरा है 6 महीने का हम करंट अफेयर्स करके जाएं, 6 मंथ का। इसमें क्या है कि ये जो 6 मंथ का है ना, इसके ऊपर आप 100% 6 मंथ का है तो 100% इसको कंप्लीट करके जाओ, क्योंकि जितने भी करंट अफेयर्स का सवाल होंगे उसमें मैक्सिमम सवाल इस 6 महीने के अंदर का होगा, 6 मंथ के अंदर का होगा। इसके बाद ये 12 महीने का सवाल, तो इसको आप क्या करोगे? ये जो 12 महीने में ये 6 महीना भी नहीं हो गया, समझ में आ रहा है? इसके बाद ऊपर का 6 महीना, तो ये 6 महीने तो आपको करना ही है। ऊपर के 6 महीने को अगर आप 70% तक भी तैयार कर लेते हैं, यानी इंपॉर्टेंट डाटा तैयार कर लेते हो, तो फिर आपका काम वहां पे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी इस 12 महीने में 6 महीने गया ना, तो इस 6 महीने को तो पूरा करना है, और इस 6 महीने के बाद जो एक्स्ट्रा 6 महीने बचा उसका 70% हिस्सा भी कर लोगे, 30% छोड़ भी देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 18 महीने की बात करें तो ये दोनों तो इसके अंदर चला गया ना। अब इसके बाद बचा पीछे का 6 महीना, उसका हार्डली 20 to 30% करना है। क्लियर? 20 से 30% करना है, मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तब उसको आप देखिए, उसके पीछे हमें नहीं जाना। आप कहोगे कई बार कि सवाल 2-2 साल पहले का आ रहा है, 2.5 साल आने दो, उस सवाल के लिए उस समय का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, उस समय का बजट पढ़ेंगे, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे, नहीं करेंगे ना, तो वो हमें उससे मतलब नहीं है। तो आप अगर इस तरह से 12 महीने, 6 महीने और 18 महीने वाले कॉन्सेप्ट पे किसी भी एग्जाम में काम करोगे, इंक्लूडिंग यूपीएससी, तो ये फिट होगा। तो आप यहां से ऐसे करंट अफेयर्स तैयार कर सकते हैं। अब यहां सवाल है, इस करंट अफेयर्स में हमको क्या क्या पढ़ना है? देखो, इस करंट अफेयर्स में आप इंटरनेशनल, नेशनल और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, साइंस एंड टेक से रिलेटेड, एनवायरमेंट से रिलेटेड, एनवायरमेंट के साथ इकोलॉजी भी आ जाएगा, और क्या है, फेमस पर्सन, प्लेस, मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज, प्राइज, स्पोर्ट्स, ऐसे करके वहां पे पूरा सेक्शन बना है। इसको आप देख लीजिए, ठीक है? इसको देखोगे और इसको स्टेट के लेवल पे भी देखना है, या एज इट इज स्टेट के लेवल पे देखना है। अब यहां एक क्वेश्चन ये है कि क्या एईडीओ एग्जाम के लिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट क्या करना है? बिल्कुल करना है। अब करना है तो कौन सा करना है? बिल्कुल लेटेस्ट वाला करना है, ऐसा नहीं है। देखिए, सवाल ये है कि एईडीओ का पेपर क्या पहले से छप गया है? हमारे दिमाग में ये आएगा ना, कई बार आपके सवाल आ रहे हैं कि क्या एईडीओ का पेपर पहले से तैयार है, जो पुराना वाला डेट था, क्या उसके अकॉर्डिंग एग्जाम होगा, पेपर रेडी है? तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। अब टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप हो चुका है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऐड होंगे आपके, इसलिए परेशान नहीं होना है। बिल्कुल नया एग्जाम मान के नए क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग चीजों को तैयार कीजिए, और इकोनॉमिक सर्वे और बजट जो है वो लेटेस्ट वाला करके जाना, इस साल वाला करके जाइएगा, ठीक है? उसको लेकर बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं होना है। इस साल जो सेंट्रल लेवल पे और जो स्टेट लेवल पे इकोनॉमिक सर्वे और बजट आया है वो आपको करके जाना है। ये नहीं सोचना है कि पेपर तो पहले से सेट था, नहीं, पेपर नया सेट होगा और उसके अकॉर्डिंग आप इनको तैयार करेंगे।
तो कोई द्वंद्व और कोई कंफ्यूजन मत पालिए इसमें, और अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए। ठीक है, अच्छे से एग्जाम की तैयारी कीजिए, ये बहुत अहम है। तो इस तरह से अगर आप अप्रोच करते हैं तो आप चीजों को आसानी से कर लोगे। अब एक सवाल ये आएगा कि फिर हमारा रोल इसमें क्या है? तो हमारा भी रोल है इसमें, ऐसा नहीं है। आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। हम भी जो क्लास है करंट अफेयर्स का वो चल रहा है, और कंटेंट की बात करें तो अभी इसके अंदर वीडियोस आने स्टार्ट हो गए। लेकिन यहां पर देखो, मंथ वाइज करंट अफेयर्स की बात कीजिए तो हम पूरे पिछले साल का करंट अफेयर्स अपलोड कर चुके हैं। दिसंबर 2025 तक का अपलोड हो गया है। जनवरी का आज तो नहीं, कल आ जाएगा, और इसके अंदर एक फोल्डर बनेगा, और वो फोल्डर बनेगा स्पेशल टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का। ये तो हमने मंथ वाइज आपको दे दिया। अब आएंगे टॉपिक वाइज, लाइक प्राइज एक साथ, किसी भी पर्सनालिटी की नियुक्ति हुई एक साथ, कोई साइंस एंड टेक का है एक साथ। तो अब आएंगे हम एक साथ वाले फॉर्मेट में। ठीक है, तो उस एक साथ वाले फॉर्मेट में जैसे जैसे वीडियोस आएंगे, नोट्स आएगा, वैसे वैसे आपका क्लास आएगा। जैसे प्राइज का यहां पे क्लास 2 आ गया है, और ये लॉक है। प्राइज का 2 क्लास आया है, इसमें अभी एक और क्लास आएगा, 3 क्लास आएगा। तो आपके जितने भी पहले के प्राइज हैं 2025 के, वो पूरे हो जाएंगे। उसी तरह से फोल्डर बनेगा, फिर पर्सन का आएगा, प्लेसेस का आएगा, बैठ के हुई सबमिट हुआ है वो आएगा, स्पोर्ट्स का आएगा। ऐसे करके हम लोग ये आपको विद इन ये फरवरी है ना, फैब में आपको हम पूरा करवा के दे देंगे। ये नोट्स प्रिंटेबल है, क्लास जितनी बार चाहो देख सकते हो। तो इस तरीके से आपको सारी चीजें मिल जाएगी। क्लियर? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? तो करंट अफेयर्स को अच्छे से तैयार कीजिए, और कोई दिक्कत है तो बताइए, कोई दिक्कत है तो बताइए। 224 ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। अच्छे से तैयारी करो, और कोई दिक्कत हो ना तो बताइए, हम लोग हैं, और इस दिक्कत को सॉर्ट आउट करेंगे ना आज 9 बजे से। अभी 30 दिन तक का हमारा साथ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे रहेगा, और जहां आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम वैसे ही दूर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन।